हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं शिवदत्त तिवारी कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब से। आज हम लोग एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाएंगे जो इस समय गाज़ियाबाद में राजपूताना इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हैं। ठीक, बड़े भाई साहब हैं और ये 2017 की वैकेंसी में इन्होंने लगभग 44 वैकेंसी में अपना पूरे उत्तर प्रदेश में 22वें रैंक पे आए थे। और भैया से ही पूछते हैं कि वो कैसे तैयारी किए थे और आप लोगों को उनसे मैं मिलवाऊंगा और कि गाइड करवाऊँ कि भैया कैसे तैयारी करें और आप लोग किस तरीके से इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक भैया, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा में रहने वाला हूँ। और मेरी ज्वाइनिंग जो 2017 में राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक पद पे हुआ था। और रही बात तैयारी के बारे में बताने की, तो तैयारी के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। बेस मजबूत करने का मतलब इन सेंस कि आपको सबसे पहले बीएससी या अपर क्लास की जो है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो इंटरमीडिएट की बुक्स आती हैं, सबसे बेटर बुक है रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक। रमेश गुप्ता बायोलॉजी के लिए, एमपी कौशिक जो भी बॉटनी के लिए और रमेश गुप्ता जूलॉजी के लिए। आप इस पे सबसे पहले आप कमांड कर लीजिए। अगर आप इन दो बुक्स को पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी 125 क्वेश्चन में से लगभग 80 क्वेश्चन आपको इन दो बुक से मिल जाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है बीएससी के ऊपर जाइए, अपने किसी के नोट्स फॉलो करिए, या अगर इलाहाबाद में तैयारी करने नहीं जा पा रहे हैं तो जैसे आप लोगों का चैनल है या बहुत से ऐसे चैनल है जो फ्री कंटेंट दे रहे हैं, उसके माध्यम से जो है अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। सर ये बताइए, इसके लिए आप कितने घंटे मेहनत करते थे और क्या इसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मतलब बच्चे अच्छे तरीके से उसको फॉलो करें? देखिए, पढ़ाई के लिए तो सबसे पहले आप घंटे के पीछे मत जाइए। आप जितना अधिक से अधिक, जैसे वहाँ पे हमने इलाहाबाद में देखा, बहुत से बच्चे ऐसे थे कि टाइम टेबल बनाते थे, हमको 8 घंटे पढ़ने हैं और अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लेते थे। रात को हमको 9 बजे सो जाना है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। अब चाहे मन करे या ना करे, उनको 4 बजे उठ के क्या करना रहता है, किताब लेके बैठना है। अब हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, हम सुबह जग गए हैं और रात को हमको 9 बजे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती सो गए हैं और 12 बजे तक करवट लेते रहे और सुबह अलार्म लगा के 4 बजे जग गए। आपका माइंड फ्रेश ही नहीं हुआ तो फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वो क्या होगा, ये आपका बोझ हो गया। आप बोझ लेके चलेंगे तो आपकी तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। तो हमारे पढ़ने का तरीका क्या था कि हमको जब नींद आए तब सो गए, जब नींद खुली तब पढ़ना बैठ गए। अगर हमको 2 बजे नींद खुल गई, नींद नहीं आ रहा है, करवट लेने से बेटर है, हम क्या किए, पढ़ना शुरू कर दिए। एक चैप्टर पढ़े, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। और देखिए, नींद आने का सबसे बड़ी दवा क्या है, पढ़ाई है। अगर नींद नहीं आ रही है, पढ़िए, नींद आने लग जाएगी। और जब नींद खुली फिर पढ़िए। मतलब आप एक टाइम टेबल पे मत जाइए। और पढ़ने का जो है कम से कम आपको 8 से 9 घंटे जो है, अगर इतनी जल्दी कोर्स ख़त्म करना है तो 8 से 9 घंटे, लेकिन उस 9 घंटे को टाइम टेबल में मत जोड़िए। आपको जब इंटरेस्ट लगे, जब मन करे तभी पढ़ने बैठ जाइए। ये आप तभी सक्सेस हो पाएंगे। और नहीं तो ये जो टाइम टेबल बनाएंगे तो फिर वो टाइम टेबल आपसे फॉलो भी नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कत आती है। सर ये बताइए कि जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जैसे वो अपने कोचिंग संस्थान में वो तैयारी करते हैं, चाहे बड़े बड़े कोचिंग संस्था जैसे इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, तो आपने भी कहीं ना कहीं से तैयारी किया ही होगा। तो ये बताइए कि कोचिंग से ज़्यादा बेनिफिट है या अपना कोचिंग का जो नोट्स है उसको अगर बनाया जाए उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा हमारे बच्चों के लिए, या आप अपना खुद का नोट्स बना रहे हैं वो बेनिफिशियल रहेगा? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, कोचिंग के नोट से और अपने नोट से सबसे बेटर होता है कि अपना नोट्स, जहाँ तक कोशिश हो कि आप अपने पढ़ के, अपने समझ के अपना नोट्स बनाइए। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमको नहीं समझ में आते हैं, तो उसके लिए किसी न किसी के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मैक्सिमम चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आपका बेस भी कमज़ोर है, तब तो फिर आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है, आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप, जैसे हर चैनल है, जैसे आप ही का चैनल है, आप कहते होंगे कि अगर
किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाना तो आप मेरे नीचे कमेंट करिए, हम उस पर बनाएंगे। Yes, sir, yes. तो ऐसे लोगों के पास आप कमेंट कर दीजिए Yes, sir. कि हमको सर इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए, उस टॉपिक पे सर वीडियो आप बना देंगे। और उसको आप समझ के अपने जहाँ तक कोशिश करिए कि अपना खुद का नोट्स बना के समझिए, और खुद के नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्ज़ाम के लास्ट दिन जो है आपको क्या करना रहेगा, ये केवल सरसरी निगाह से आप देखते जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर दूसरे का बनाया नोट्स लिए रहेंगे तो उसको पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम के लास्ट दिन तो आप जो है पढ़ ही नहीं पाएंगे, या पूरी जो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश हो आप अपना खुद का नोट्स बनाइए। तो अभी तक हम लोग विजय सिंह भैया से बातचीत कर रहे थे। हाँ, एक चीज़ और आपको Yes, बता sir, सकते yes, हैं, हाँ। अगर मार्कर हो तो जैसे इसमें पढ़ाने का तैयारी करने का आपको सबसे बेटर, ये हमारे सर ने बताया था कि पढ़ाई करने का सबसे बेटर तरीका एक ग्राफ है। Yes, sir. ये आपका इनिशियल पॉइंट है, Yes, sir. और ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट है। Yes, sir. तो यहाँ से आप, अब ये नहीं कि जब भी रनिंग जब करते हैं, Yes, sir. अगर 1600 की रनिंग करनी है तो आप पहले स्लो चलते हैं। Yes, ये नहीं कि पूरे स्पीड में नहीं, स्पीड में। तो यहाँ से अपनी स्पीड उठाइए, और जो बीच का टाइम है यहाँ पे मैक्सिमम पीक पे जाइए। Maximum point, drop जब एग्ज़ाम आना शुरू हो तो यहाँ से ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। हमने अपने एक्सपीरियंस बताया, बहुत से बच्चे हैं वहाँ पे सबसे कहते थे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए। तो सब मजाक बनाते थे कि एग्ज़ाम का एक लास्ट दिन है, उस दिन नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि तुम पूरे साल नहीं पढ़े, एक दिन पढ़ के क्या कर लोगे। हम अपने एग्ज़ाम का बता रहे हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम देने गए इलाहाबाद में, अपने फ्रेंड्स के साथ रात भर मस्ती किए। अगर जैसे ये हमारा फैक्ट है, कोई भी चीज़ हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये हमारा फैक्ट है कि रात भर हमने उसके साथ मस्ती किया। रात भर हम लोग बात करते रहे, बात करते करते पूरा माइंड का जो प्रेशर है सारा रिलीज हो गया। रात को खूब अच्छी नींद आई। सुबह उठे हम लोग, सुबह उठ के जहाँ से सेंटर था हम दोनों लोग डिस्कस करते गए, वहाँ से वो अपने एग्ज़ाम पे गया, हम अपने एग्ज़ाम पे गए। दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं, पेपर आया, सारी अच्छी तरीके से हमने कर दिया। और एक और बताते हैं कि जो 2011 में हमने फॉर्म भरा था, उसका जो एग्ज़ाम बाद में हुआ, उसका एग्ज़ाम देने जब गए उस दिन रात भर पढ़े, और टेंशन आ गया था क्योंकि ये वाला सिलेक्शन, मतलब इसका जो है अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया था। तो हमने कहा कि इसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, 2011 में तैयारी करें। रात भर पढ़े, दिन को 2 बजे से पेपर था, दोपहर के बाद था। सोने की कोशिश की, नींद ही नहीं आ रही थी, नींद ही नहीं आई, पूरी आँख भरी की भरी रह गई। और उसके बाद क्या हुआ, एग्ज़ाम देने गए, पूरा सर पकड़ लिया था, जो क्वेश्चन आ रहे थे वो भी गलत हो गए। तो ये होता है, साल भर पढ़ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो लास्ट के एक दिन आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले से पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ कॉपी किताब बंद कर दीजिए। अगर आप पीछे के इतने महीने में नहीं पढ़ पाए तो एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही है, लास्ट वाले दिन आप एकदम बिल्कुल लो पॉइंट पे आ जाइए, बिल्कुल जीरो पे आ जाइए। आपको बीच में जितना उठना है 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, आपकी कैपेसिटी 24 घंटे की है तो 24 घंटे पढ़िए। ठीक है। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई विजय सिंह जी जो कुछ आप लोगों को मार्गदर्शन दिए, ठीक। और विजय सिंह भैया जाते जाते अब हमारे बच्चों को आप क्या सलाह देंगे जो इस समय इस चैनल के माध्यम के द्वारा टीजीटी पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए सर। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कम टाइम है तो आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, और अपने जो है प्रेशर जैसे है कि आप बोझ समझ के उसको न पढ़िए। आप अपने सब्जेक्ट में जो है अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़िए। अगर इंटरेस्टिंग बना के पढ़ेंगे तो अपने आप जो है सारी चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे मूवी देखते हैं तो बिल्कुल उसी में खो जाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल आप जो है अपने सब्जेक्ट है उसमें खो जाइए। और सबसे बड़ी बात इसमें सिलेक्शन होने की, आप सोते समय आलतू फालतू चीज़ें मत सोचिए। जो पढ़ें उसी को दिमाग में रिवाइज करिए, रिवाइज करते करते सो जाइए। रिवाइज करेंगे तो दिमाग पे एक स्ट्राइक जाता है कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़े हैं आप ये सोचेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप रात को उठ के पढ़ने भी बैठ सकते हैं, वो आपका इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप दिमाग को रात में रिवाइज करिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर कोई और नॉलेज चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और नोट्स की बात बतानी हो तो आप फिर आगे बुलाएंगे तो आगे आके हम आपके चैनल के माध्यम से जो है फिर से गाइड कर सकते हैं, या आप बोलेंगे तो 1-2 लेक्चर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो
कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में इस समय सहायक अध्यापक गाजियाबाद में बड़े भाई विजय सिंह जी से हम लोग रूबरू हुए हैं, ठीक। और हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो भी शब्द भैया जी ने बताया है उसी शब्दों को हम लोग चयन करेंगे और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ठीक ठीक, थैंक यू सर।